हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आ पाया, मैं घर पे था, इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पाया और अपने सेटअप पे नहीं जा पाया, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया। तो मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया था टेलीग्राम पे। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स विथ वीके सिंह। सर्च करिएगा तो आप लोग आ जाएगा। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक सवालों का सोल्यूशन करके आपको भेज देते हैं, आप समझ लीजिएगा सवालों का सोल्यूशन। कह रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका कि 3400 को ABCD में बांटा गया है और AB का रेशियो, BC का रेशियो, CD का रेशियो आपको दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, रेशियो को बस यूं ही सजा लेना है। जैसे AB का 2-3 दिया है, फिर इसका दिया है आपको 4-3, फिर इसका दिया है आपको 2-3। तो जैसे ही आप रेशियो निकालिएगा, एक आ जाएगा आपका 16, दूसरा आ जाएगा आपका 24, तीसरा आ जाएगा आपका 18 और चौथा आ जाएगा आपका 27। ये 18 है और ये 27 है। तो कहने का मतलब है कि टोटल सम करेंगे तो हम सबका 85 आ जाएगा। 85 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है कितना, 3400। तो एक यूनिट का वैल्यू 40 आ जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 40 और बी और डी का पूछ रहा है, तो 24 और 27 मिला के 51 होता है। तो 51 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। 51 यूनिट का वैल्यू हम डाल सकते हैं कितना, 2040 रुपया। तो 2040 यानी पहला ऑप्शन हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, अपने सवाल नंबर 2 पे जाते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है। उसे पहली कुर्सी पर 25% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है। तो कुल हानि रुपए में बताना है। तो दोस्तों 25% की लाभ हुआ, यानी कि 4 की चीज़ को 5 में बेचा गया है। 25% यानी कि 100 से 125 या 25% का फ्रैक्शन देखिएगा तो 1/4 हो जाएगा। 4 से 5 और दूसरा 4 से 3। तो जैसे ही डाटा सेम है दोस्तों, डाटा तो सेम है 25%, 25%। तो जब भी डाटा सेम रहता है तो हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, और डाटा सेम नहीं रहेगा तो दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं। अभी तो डाटा सेम है कि 15 रुपये में बेचे हैं और 16 रुपये में खरीदे थे, तो हानि तो 1 रुपये का हो रहा है। 15 हमारा विक्रय मूल्य है और इसी 15 का मान दिया हुआ है। 15 का मान दिया हुआ है 120 रुपये में एक तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 240। तो 15 का मान 240, तो 1 का मान आपका 16 हो जाएगा, यानी 16 रुपये की हानि होगी। तो 16 रुपये की हानि हम हमारा आंसर दे सकते हैं। 16 रुपये की हमारी हानि हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस सवाल में आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन 16 रुपये की हानि हो जाएगी दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए ये सीआई से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 12,300 की राशि का 5% की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, किस्त निकालना है आपको। देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया आपका 1/20। 1/20 यानी 20 का अगर हम अमाउंट लेंगे तो 21 रुपये चुकाना पड़ेगा, और अगले साल तो स्क्वायर करेंगे 20 का 400 और 21 का 441। तो 2 हम अमाउंट चुकाएंगे यहाँ पे। तो अब अमाउंट तो यहाँ पे चुकाना है, किस्त तो वो बराबर होना चाहिए। ये 21 है, 441 है, दोनों तो बराबर है नहीं। अगर हम 21 से गुना कर देते हैं, 21 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये अमाउंट बराबर हो जाएगा। तो ये तो 21 से गुना होते ही ये तो 420 चला जाएगा, यानी कि मूल राशि 420 प्लस 400 हुआ, यानी कि 820 रुपये का अगर हम कर्ज लिए होंगे तो 441 का 2 किस्त चुकाना पड़ेगा। तो 820 का तो मान दिया है 12,300, तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 15, और 15 को गुना करिएगा आप 441 से, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 6615 रुपया। ये हमारे सवाल नंबर 3 का उत्तर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक बर्तन जो है वो द्रव से भरा हुआ है, जिसमें 3 भाग पानी है, 5 भाग सिरप है। तो सवाल बहुत प्यारा सा है। 3 भाग अगर पानी है और 5 भाग अगर आपका सिरप है, कितना मिश्रण बाहर निकाले उतना पानी। पानी मिलाना है, आधा आधा हो जाए, यानी कि 1:1 हो जाए। पानी मिलाना है तो सिरप तो बराबर होना चाहिए। 5 है, ये 1 है, तो सिरप को खाली बराबर कर दीजिए, यानी 5-5 का रेशियो हो जाएगा। 5-5 का रेशियो हो जाएगा। 5-5 का रेशियो हो जाएगा। कहने का मतलब है तो कितना भाग मिला, 2 भाग। 2 भाग मिला, टोटल 5-5 कितना में, 5 और 5 10 में। तो 2/10 यानी 1/5 भाग हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, और इसमें देखिए कुछ नहीं किया गया, बहुत आसान सा सवाल है। इसमें बॉक्स को देखा जाए तो 9 गुना 9 को अगर देखा जाए ध्यान से, तो 9 गुना 9 81 में से 6 घटाने पे 75,
उसी प्रकार 11 गुना 11 121 में से 7 घटाने पे 114। उसी प्रकार 13 गुना 13 169 में से 8 घटाइएगा तो 161 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। सवाल में कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने सेकंड में 360 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन और प्लस में आपका पुल को पार करना है, यानी कि 120 और प्लस 360 कितना 480 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको चेंज करिएगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है 48 सेकंड में ये पार कर जाएगी। तो सिर्फ हमारे सवाल का उत्तर 48 सेकंड हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिखा दे रहा हूँ, इसको 5/18 से गुना करते ही ये आपका मीटर प्रति सेकंड में यानी 5 दूनी 10 में बदल जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल है आज के। हाँ, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है और फिर बी को बुला लेता है और फिर वे मिलकर के शेष काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बी अकेला उस पूरे काम को कितना दिन में करेगा। नॉर्मल सी बातें हैं। अगर 4/5 यानी 5 में से 4 काम हो गया तो एक काम बचा होगा, एक काम बचा होगा। तो अब हम चलते हैं कि आखिर 4 काम को 20 दिन में जब करता है तो 5 काम को 25 दिन, यानी कि शेष काम 5 दिन में करता। अगर ए अकेले तो ए अकेले 5 दिन में काम करता और ए प्लस बी मिलते तो 3 दिन में ख़त्म कर देते। 3/5 का एलसीएम हमने 15 ले लिया। अब देखिए ध्यान से, ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और ए प्लस बी का 5 हो जाएगा, यानी कि बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और 15 यानी 5 गुना काम होना चाहिए ना। एक काम के बदले 5 काम करना है तो 15 बचे, 15 गुना 5 टोटल काम हो गया और इफिशियंसी बी का 2 निकल गया। तो 75/2 करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। 37.5 दिन हम सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा सवाल था, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक निश्चित संख्या में 175 से भाग देने पर 132 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 25 से भाग देने पे क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, रिमाइंडर ये 175 से तो 25 कट जाएगा, इसका देख रहे हैं फैक्टर है ये, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको 132 में 25 से भाग लगा देना था। आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना होगा, 7, यानी हमारे सवाल का उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का सवाल फिर से आ गया। ये दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से आप देख रहे होंगे रीजनिंग का क्वेश्चन है कैसे ये तालमेल बिठाया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये दिखाया गया है कि 28 में 4 से भागा लगाया गया यानी 7 आया और 7 को 45 में जोड़ दिया गया तो 52 प्राप्त हो गया। यानी कि आप देख रहे हो कि 7 अब प्लस 7 कहाँ से आया, 28 में 4 से भाग लगाएं तो आपको 45 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 52 प्राप्त हो जाएगा। उस तरह से 96 में 8 से भाग लगाएंगे तो 12 और 64 जोड़ते ही हमारा 76 ये प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो 85 में 5 से भागा लगाएंगे 17 और 17 में 59 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 76 यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में सोल्यूशन करा दे रहा हूँ। अगला सवाल बहुत बढ़िया है। A man can reach a certain place in 30 hours. If they reduce his speed is 1/15th, he goes 10 km less than time. Find the speed per hour. तो एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। तो बहुत प्यारा सा सवाल है। 1/15 भाग कम कर देता है, इसका मतलब 15 के जगह पे वो स्पीड 1 कम कर देगा तो 14 की स्पीड से जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 30 घंटा अगर चलेगा, मान लीजिए तो 30 घंटा चलेगा, समय तो निश्चित था, तो ये दूरी 450 तय कर रहा है और ये दूरी 420 तय कर रहा है। तो कितना कम किया, 30, जबकि क्वेश्चन में तो 10 ही दिखा रहा है, यानी कि 1/3 है। तो 1/3 से जैसे ही यहाँ भाग लगाएंगे 3 से तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। रियल में उसको 150 ही तय करना था। अब हम 150 किलोमीटर की दूरी और 30 घंटे में तय किए हैं, इसका मतलब हमारी स्पीड कितनी है, 5 की। तो ऑप्शन डी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन आपको। अगला सवाल है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 200 है और 20% का छूट देता है और उसके बाद भी उसको 16 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर हम 200 की चीज़ को 20% के डिस्काउंट पे देंगे, यानी 20% डिस्काउंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से 40 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि बेच कितना में रहे हैं, एसपी हो गया 160, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 16 रुपये का, यानी कि सीपी 144 होगा, 144 होगा। 16 रुपये का फ़ायदा हमके हो रहा है, 16 रुपये का फ़ायदा 144 रुपये पे हो रहा है। तो इसलिए परसेंटेज निकाल देंगे, 100/9 यानी 11.1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा हमारे सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत प्यारा सा सवाल आपको मिला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, मतलब दर बराबर है, इक्वली। बहुत आराम से मैं आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पे हम प्रिंसिपल किसको बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं हम 9 को, अब एसआई यानी एसआई बोल सकते हैं 1 को, और रेट इक्वल टू टी बोल सकते हैं, रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला होता है एसआई यानी कि 1 × 100 अब बटा में प्रिंसिपल यानी 9 और टी तो आर के बराबर है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100/9 हो जाएगी, और अगर हम आर निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट 10 और 9 का 3, 10/3 यानी कि 3.1/3% हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। बहुत प्यारा सा सवाल है। अगला तो बहुत बढ़िया सवाल है, यूँ समझ लीजिए, आपको समझना है कि कह रहा है कि ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड द 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, और 24 डाउन स्ट्रीम कह रहा है और 36 अप स्ट्रीम में। मतलब ये बात को समझना है आपको, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको बता रखे हैं हम कि यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तरीका से कर सकते हैं, या फिर आप एक्स वाई पे बना सकते हैं, नो डाउट। तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ लाइन में हमारा कह रहा है कि हम 18 जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम में और 12 जा रहे हैं अप स्ट्रीम में। तो हमने डाउन स्ट्रीम को मान लिया x और अप स्ट्रीम को मान लिया हमने y। तो यहाँ जाने में हमको 3 घंटा का समय लग रहा है, और जब हम यही दूरी को, आप पता है कि यहाँ पे हम जा रहे हैं 24 किलोमीटर अगर हम डाउन स्ट्रीम में, और 36 किलोमीटर हम जा रहे हैं अप स्ट्रीम में, तो हमें 6.5 घंटे का समय लग रहा है। तो नो डाउट अगर हमने यहाँ से 18 और 24 दोनों से कटने वाला डाटा ले रहे हैं तो 6 आ रहा है। 6 से काम चलेगा नहीं। अगर हम यहाँ से जैसे ही यहाँ से वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए x का वैल्यू अगर हम मान लीजिए 6 ना लेकर के अगर हम 12 लेते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, इसलिए विधि से ज़रूरी नहीं है कि सारा सवाल बन जाता है। हम यहाँ से एक्स वाई को किसी को कटा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। सपोज डेट दिमाग में जल्दी से बनाना है, अगर हम x का मान 12 पुट करेंगे तो 1.5 घंटा, तो 12 में अब 1.5 घंटा तो ये ले लिया बच्चा, तो अब तो और 1.5 घंटा बचा होगा। अब हम y का मान क्या रखें, तो 8 रखेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। उसी प्रकार हम यहाँ 12 रखते हैं तो 2 घंटा, और यहाँ 8 रखते हैं तो 4.5 घंटा। तो मान हमारा सेटिस्फाइड कर जा रहा है। तो हमको x का मान आ गया 12 और y का मान आ गया 8, और हमें धारा की गति निकालनी है, स्ट्रीम का हमें करंट का चाल निकालना है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं तो नाव निकल जाता है, और घटा के भाग लगा देंगे तो धारा निकल जाएगी। तो 12 में से 8 जाएगा 4 को हाफ करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये आप बात समझ नहीं गए होंगे। तो दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको करना क्या है, वही चीज़ को दोहराना है। 18/x अब प्लस 12/y बराबर 3, और फिर यही आपको 24/x अब प्लस 36/y बराबर 6.5। तो जैसे ही हमने कहा कि अगर हम 3 से गुना कर दें, 3 से गुना कर देंगे तो ये 12 3 36 हो जाएगा, और घटा दे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास 3 से गुना हुआ है तो 18 3 54, और ये घटेगा माइनस 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 हो जाएगा। तो घटेगा, जैसे इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 54 में से आपको 24 जाएगा तो 30/x बचेगा। 30/x का मान आ जाएगा, इधर ये 9 हो गया, और 9 में से 6.5 घटेगा तो 2.5 बचेगा। तो 2.5 बचेगा, इसका मतलब है 2.5 बचेगा, 2.5, और तब यहाँ से x का मान आपको आ जाएगा कितना, 12। अब x का मान पुट करिएगा तो y का मान यहाँ से 8 निकल जाएगा, यानी कि अप स्ट्रीम भी निकल गया, डाउन स्ट्रीम भी निकल गया, दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है हमारे पास है कि देखिए डिवाइज़र इज़ 25 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, यानी कि डिवाइज़र ही 2 चीज़ है। डिवाइज़र तो जैसे कि हम आपको बता दें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि अगर मान लीजिए डिवाइज़र को हम बीच में रखें, क्वोशेंट का 5 गुना है और रिमाइंडर का भी ये कितना गुना है आपको, रिमाइंडर का डिवाइज़र इज़ 25 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। तो चलिए 25 गुना है तो ये 1 होगा, तो ये 25 होगा, और ये इसका 5 गुना है ये, तो यानी कि ये 5 होना चाहिए, तभी तो 5 गुना है। अब हमको क्वोशेंट दिया है 16, अगर 1 का मान 16 मिला हमें, तो 1 का मान 16 दिया है तो 25 का मान तो 400 हो जाएगा, और
5 का मान फिर 80 हो जाएगा। अब हमको क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर फार्मूला होता है, तो 16 गुना 400 यानी 6400, अब प्लस 80 यानी कि 6480 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। 6480 सवाल का उत्तर हो जाएगा। दूसरा विधि भी हम समझ सकते हैं कि मान लो क्वोशिएंट दिया है 16, इसका 25 गुना है आपका डिवाइज़र, तो ये डिवाइजर भी आपको मालूम चल गया, और ये किसी का 5 गुना है। इसका मतलब है कि अगर ये किसी का 5 गुना, किसका 5 गुना हो सकता है? 480 का, यानी कि रिमाइंडर भी पता चल गया। तो 400 यानी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट अब प्लस रिमाइंडर, सॉल्व करने पे 6480 आ जाएगा। बहुत प्यारा सा सवाल है, हम बना सकते हैं सवाल को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है आपको, और आपको क्वेश्चन में कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो आप सभी जानते होंगे कि एक फार्मूला होता है नॉर्मल सा, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये फार्मूला होता है, और ये मान लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का गुणनफल ये 1 है, तो हम कह सकते हैं जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी कि ये होता है ये कॉसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा, साथ में आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा अच्छे से आप लोगों को, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो दोनों का गुणनफल तो 1 के बराबर होता है, स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है। जैसे ही ये इसका भागा लगा तो रिवर्स में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो तो ध्यान दो आप, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है इसका अगर 7/2 दे रखा है मान, तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कॉसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा निकालने जाएंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा, 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अब जैसे ही हमको एक तो पता है, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, तो यहाँ से अगर हम घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कॉट से कॉट कट जाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/7 प्लस 7/2, यानी कि 7/2 अब प्लस 2/7। ये आप जोड़िएगा तो 2 कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको 49 + 4 53/14। तो कॉसेक निकालना है हमें, तो 2 इधर भागा लग जाएगा, तो ये 53/28 हो जाएगा। मतलब हमारे पास सवाल का उत्तर हमारा सी में छिपा हुआ है। मतलब बहुत तरीका से आप कर सकते हो, नो डाउट। अगला सवाल है कि पति पत्नी की औसत उम्र है 27 वर्ष, बच्चे का जन्म हुआ तो पति पत्नी, बच्चे की वर्तमान औसत उम्र है 21 वर्ष, तो बच्चे की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो जब औसत उम्र देखा जाए तो 27 वर्ष से 2 प्राणियों का, तो 27 गुना 2 यानी कितना? 54। और आज के डेट में देखा जाए, बच्चे के वर्तमान एज के साथ देखा जाए तो पति पत्नी और बच्चे का 21 साल है, यानी कि 21 में तो 3 प्राणी हो गए, यानी 63। तो 9 साल का अंतर आया, तो बच्चा 3 साल का है, सॉरी 9 में आपको 9 साल का डिफरेंस, तो 3 प्राणी बड़े होंगे ना जी, एज तो सबका बराबर बराबर बढ़ता है, तो 9 में 3 प्राणियों से भाग लगाएंगे, यानी कि प्रत्येक का एज 3-3 साल बढ़ा होगा, यानी कि बच्चा का प्रेजेंट एज जो हो जाएगा, बच्चे का प्रेजेंट एज भी 3 साल हो जाएगा। चलिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ध्यान दीजिएगा कि 54 साल के तो वो उस समय थे बच्चे का जब जन्म हुआ था, तो और करेंट डेट में वो 63 साल के, तो 9 साल एज बढ़ा। तो ऐसा थोड़े है कि सिर्फ बच्चा ही 9 साल बढ़ जाएगा, माता पिता भी तो बढ़ेंगे बच्चे के। तो 9 साल बढ़ने में 3 लोग सहायक है, तो प्रत्येक कितना कितना बढ़ा होगा? 3-3 साल बढ़ा होगा। हम एज निकाल सकते हैं, बच्चे का प्रेजेंट एज 3 साल हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये सवाल में कुछ लोग शायद फंसे होंगे, तो कोई बात नहीं था। सवाल में क्या था कि आपको ये बताना है डेटा, तो कुछ नहीं है, तीनों का सम इक्वल करना था। तो आप देख लो, यहाँ से शुरू करते हैं अगर हम, तो 8, 13 और 23 मिलके 36 हो रहा है। 8, 5 और 23 मिलके 8 + 5 + 23 मिलके 36 हो रहा है। 7 + 17 24 और + 12 मिलके ये वाला सेक्शन भी आपका 36 हो रहा है, ठीक है ना। 7 + 17 + 12 ये भी 36 हो रहा है, तो ये भी 36 होना चाहिए था। 21 1 22 तो दिया हुआ है, 21 भी दिया है, 1 भी दिया है, 22 भी दिया है, इसका मतलब 14 की ज़रूरत है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो दोस्तों, कई भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, बनाने से ही आपको फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। दोस्तों, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि 2 सेकंड में करने वाला है। तो अंतर उसके योग का, योग अगर 100 होगा तो
डिफरेंस कितना होगा 15 होगा। रेशियो निकालना है, मतलब ऑलरेडी इनका रेशियो आ चुका है 20:3। तो ये तो हुआ सम का और डिफरेंस का। और जब आप संख्या के बारे में पता लगाना है तो इसको एक बार जोड़ दो तो कितना हो गया 23, और इसको एक बार घटा दो तो कितना हो गया 17। बस डायरेक्ट उत्तर आप लगा सकते हो, नहीं नो डाउट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार रेशियो को जोड़ लेंगे, एक बार रेशियो को घटा लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है। 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। तो 17 का पावर है 200 और डिवाइड करना है 18 से, तो हमें पावर से नहीं जाना है, हमें 17 को 18 से भाग लगाइएगा तो एक बार में ले जाएंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। अब -1 का पावर 200 हो जाएगा। अब -1 का पावर 200 तो 1 ही होता है, प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि किसी द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन साइड। मतलब समचतुर्भुज की भुजा तो इक्वल होती है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, मान लीजिए कोई भी ये डायग्राम मैंने बना दिया, टेढ़ा तिरछा जैसे भी बनाया, ध्यान देना है, यहाँ पे कोई हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो जिससे मान लीजिए इसका डायगोनल हो गया, तो अब डायगोनल आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर, 1 मिनट फिर से बता देते हैं। मान लीजिए ये रोम्बस के ये विकर्ण हो गया, तो एक 12 का है, तो 12 है तो ये बराबर बराबर काटते हैं, तो 12 अगर ये है तो 6 में बट जाएगा, और अगर 16 है तो 8 में बट जाएगा। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री पे ये काटते हैं हमेशा। रोम्बस के जो भी विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री, तो ये बेस और एक कर्ण एक बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, तो 6 और 8। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका वैल्यू 10 निकाल सकते हैं। ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, मिलके 100, 100 यानी कि इसका 10। तो बस 10 भुजा हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, आराम से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रीजनिंग का, और ये आखिरी सवाल है शायद हमारा, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग क्वेश्चन को कर देते हैं ख़त्म। कुछ नहीं है सवाल में, ये एक स्वरूप है, उसको कैसे बनाया गया है, कुछ नहीं किया गया है दोस्तों। आप देख रहे हो ध्यान से कि 40 और 12, 52 को जोड़ा गया और 30 को घटा दिया गया है, तो 22 आ गया है। 34 और 16 यानी 50 हुआ है, और 40 को घटा देने पे 10 आ गया। उसी तरह से 28, 20, 48 में से अगर 43 को घटाओगे तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, और हमारे सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग सवाल को समझ चुके होंगे, और फिर मैंने आपको सवाल का सॉल्यूशन भी बता दिया। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, देख के आप लोग सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना।